हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर में हमने पढ़ी थी इमेज फॉर्मेशन, इमेज हम कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, रूल्स पढ़े थे। और दोनों टाइप के मिरर में इमेज फॉर्म की थी हमने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज मिरर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर में हम मिरर फॉर्मूला, ये तो हमें पता है कि भाई मिरर फॉर्मूला होता है स्पेरिकल मिरर में। ठीक है, स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर में अब मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। हेयर इज f इज फोकल लेंथ, u is object distance, and v is image distance। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है विद साइन रखनी होती है, और इसके लिए हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। भाई साइन कन्वेंशन आपको याद हो तो साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन में क्या क्या होता है। साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। सबसे पहले तो ये था कि जितनी भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाती है। मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है। सेकंड पढ़ा था इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में मेजर करते हैं, और इसके अपोजिट हो जाएंगी तो नेगेटिव सेंस में। यानी अगर ऐसे इंसिडेंट रे हो और इसके सेंस में हम जो मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो वो सब हमारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है, इंसिडेंट रे में। और अगर इसके अपोजिट आएंगे तो नेगेटिव होंगे। और जो थर्ड पढ़ा था वो अकॉर्डिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड्स में जो भी हाइट होगी, डिस्टेंस होगी, वो पॉजिटिव होती है, और अगर डाउनवर्ड होगी तो वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़े थे, ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो। तो अब एफ यू बी, ठीक है, विद साइन लेना है। दूसरी बात अब क्या है कि हम मिरर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हमारे पास दो तरह के केस आ सकते हैं यहाँ पर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अलग होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में केवल एक पॉइंट ही होगा, उससे हमें मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम कोई ऑब्जेक्ट की हाइट रखेंगे, h समझ लो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ अलग होगा। तो हम दोनों तरह से करते हैं, ठीक है। तो पहले हम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो मिरर फॉर्मूला हमें पता चल गया 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/b। चलो जी, मिरर फॉर्मूला फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला टारगेट है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो पहले हम एक केस ले लेते हैं, कॉनकेव केस, दैट इज कॉनकेव मिरर। सेंटर पर होता है पोल, और सेंटर से ही होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा पोल, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस।
चलिए जी, दैट इज पोल, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ होगा इसका फोकल, सपोज करो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है। सपोज करो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ओ, ठीक है। हेयर इज ए ऑब्जेक्ट दैट इज द फॉर्म ऑफ पॉइंट। तो अब इसकी इमेज कैसे बनेगी इसकी, अब हमें पता है कि इफ अगर ये रे ऐसे जाएंगी तो आपको पता है कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से ऐसे होकर जाएगी, ठीक है। अच्छा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है भाई, ये हो गया आपका नॉर्मल। चलिए जी, नॉर्मल हो गया। तो ये है इमेज, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये नॉर्मल है। सपोज करो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे रिफ्लेक्टेड होगी, ये भी एंगल हो गया थीटा। भाई ये एंगल इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दोनों इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है एंगल आई इक्वल आर, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट का एंगल मान लेते हैं अल्फा, इमेज का मान लेते हैं बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लेते हैं गामा, क्लियर है। चलिए हम मिरर से यहाँ से थोड़ी सी हाइट्स ऐसे ले लेते हैं जहाँ पर ये मीट करा है, इसको मान लेते हैं हम H और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P डैश। डायग्राम क्लियर है। तो हमने क्या क्या अज्यूम किया है, और इस पॉइंट को मान लीजिए आप A, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AOP डैश दैट इज एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, दैट इज, ये सब लेट है और ये आपका समझ में आ रहा है क्या है, ये एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एंगल है। ACP डैश ये है आपका गामा, दैट इज द एंगल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड AFP डैश दैट इज बीटा, ये मान लीजिए एंगल ऑफ इमेज। क्लियर हुआ यहां से, ये चीज हमने लेट कर ली। अच्छा AP डैश को H डैश माना हुआ है हमने, यानी H है, हाइट है। अच्छा आपको पता हो तो हम जो स्मॉल मिरर पढ़ते हैं वो बहुत ही स्मॉल पढ़ते हैं, हमने पहले बोला कि स्मॉल मिरर पढ़ते हैं जिनका अपर्चर नेगलेक्ट होता है, यानी P इज जस्ट क्लोज टू P डैश, P इज जस्ट क्लोज टू P डैश, यानी P और P डैश ये लगभग एक ही चीज है, ठीक है। तो ये फिर राइट एंगल हो जाता है हमारा, इस तरह से राइट एंगल है। तो वी कैन राइट इट, हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AP डैश अपॉन OP डैश इज इक्वल टू tan अल्फा, लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मिरर जो होते हैं बहुत ही स्मॉल अपर्चर है, तो दैट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10, तो AP डैश अपॉन OP डैश इज इक्वल टू tan अल्फा, तो वी कैन राइट इट, AP डैश को हमने H माना है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U लेते हैं, और ये लेफ्ट साइड में है, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे है और इसके अपोजिट है, तो दैट इज -U, तो इक्वल टू tan अल्फा, क्लियर। चलिए इस गामा को ले लें, अब यहाँ से गामा को ले लीजिए, तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अब तो हम, H अपॉन, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी -R, और इज इक्वल टू tan गामा, आगे सुन में, एंड H अपॉन दैट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज -B इज इक्वल टू tan बीटा, क्लियर है पहले कंसेप्ट हमारा, ठीक है, हमने तीनों ले लीजिए। चलिए जी, अब आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल्स याद रखने हैं केवल, ठीक है, दो ट्राइंगल, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेकंड इज इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बस ये दो याद रखने हैं, और यही आपको बहुत लास्ट तक काम आने हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, दो ट्राइंगल्स याद रखने हैं, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंड अनदर इज इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये दो याद रखिए, तो हम रिफ्रैक्शन तक पढ़ते जाएंगे इन्हीं दो एंगलों को लेकर, ठीक है। तो कौन कौन सा बताया मैंने,
ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल यानी ओ ए सी, देखिए ध्यान से, दिस इज एक्सटीरियर एंगल भाई, ओ ए सी, दिस इज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट इट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। और दूसरा कौन सा बताया था, इमेज का, तो इमेज ये है, तो यानी हम लिख सकते हैं इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एफ ए सी, ठीक है, इसको हम इमेज भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हो आप, तो इसको हम आई भी लिख लें यहां से, बेशक इसी पॉइंट को हम आई बोल रहे हैं, तो आई ए सी, ठीक है, तो आई ए सी क्लियर हुआ भाई। जरूरी नहीं है, मतलब अगर ये रहे मतलब फोकस यहाँ भी हो सकता है इसमें, तो हम इमेज को मान लेते हैं उसको डायरेक्टली, ठीक है, तो इमेज का एंगल हो गया, तो आई ए सी, तो आई ए सी की बात करें तो आई ए सी दैट इज बीटा इज एक्सटीरियर है, अगर बीटा एक्सटीरियर है तो इसे मान लें गामा प्लस थीटा, तो बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा, ये बताइए, ठीक है, आप क्लियर है, कोई जरूरी नहीं, बस बच्चों को डाउट्स होगा कि सर ये पैरेलल आती है जब फोकस पर मिलती है, चलो फोकस पर नहीं मिलाते, हम आगे मिला लेते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से रे आती हैं, तो इन्फिनिटी से रे ऑलवेज ऐसे नहीं आती, कैसे भी आती है, कहाँ मिलती है, फोकस पर मिलती है, तो उसमें कोई वो नहीं है, हमने मान लिया दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज, दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज, क्लियर है यहाँ तक, चलिए, तो ये हो गया गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। चलिए इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ कर सकते हैं गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस थीटा माइनस गामा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, सो एल्फा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू एल्फा माइनस गामा लिख सकते हैं। गामा को हम इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो ये गामा और गामा 2 गामा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, 2 गामा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। अच्छा जी, अब आपको मिरर पता है कैसे है, मिरर बहुत ही स्मॉल है, यानी ये जो एंगल है बहुत स्मॉल है, तो अगर ये स्मॉल एंगल है तो हमने पढ़ा है कि इफ tan अल्फा इज लेस देन तो दैट इज अल्फा, tan बीटा इज लेस देन तो ओनली बीटा, एंड tan गामा इज लेस देन तो tan गामा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, तो ये बिल्कुल इसी के इक्वल हो जाएंगे, तो वी कैन राइट इट 2 गामा, गामा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं दैट इज h अपॉन माइनस, ठीक है 2 गामा, तो h अपॉन माइनस 2r लिख सकते हैं। भाई गामा की जगह पर क्या लिखना है, गामा की जगह पर लिखना है h अपॉन माइनस 2r, और ये कितना है 2 गामा, तो डेट इज h अपॉन माइनस 2r। चलिए जी ये हो गया। अच्छा जी, और क्या लिखना है हमें, कहाँ गया अल्फा, अल्फा ये रहा हमारा, अल्फा को लिख सकते हैं h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस यू, और क्या लिखना है, और लिखना है हमें बीटा, बीटा को लिख सकते हैं h अपॉन माइनस बी। ठीक है, माइनस कॉमन लेकर प्लस हो जाएगा और h h h कैंसिल कर दें, अच्छा इसको ये 2 यहाँ था तो ये होगा 2h अपॉन माइनस आर। ठीक है भाई, 2 गामा है तो गामा की वैल्यू क्या है h अपॉन माइनस आर, तो 2 आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, माइनस कॉमन करना है, तो माइनस कॉमन करेंगे और h को कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। क्लियर हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, आर के प्लेस पर क्या हम 2f लिख सकते हैं भाई, आर के प्लेस पर 2f लिख सकते हैं। क्लियर है, आर डबल होती है स्मॉल में, स्मॉल के लिए होती है, मैंने पहले बोला स्मॉल के लिए होती है, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी, दैट इज द मिरर फॉर्मूला फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में भाई। यहाँ देखिए 2 गामा है, 2 गामा, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू थी h अपॉन माइनस आर, तो ये हो गया 2h अपॉन माइनस आर। क्लियर, ठीक है, वो बाई मिस्टेक है 2r, तो ये हो गया, यहाँ से h कैंसिल कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, और 2 बाई एफ 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, चलिए इसका सेकंड केस पढ़ लेते हैं। कौन से मिरर में, कॉन्वेक्स में।
जी, तो दिस इज कॉन्वेक्स, that is principal axis, that is pole, that is F, that is C। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां रख लीजिए आप, तो रे ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद आपको पता है क्या, इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी, इधर पॉलिश है तो रिफ्लेक्टेड होकर इधर चली जाएगी। ठीक है, लगेगा कैसे कि ये यहां से आ रही है कहीं से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाए, नॉर्मल ऑलवेज कहाँ से ड्रॉ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। तो ये O, दैट इज I एंड दैट इज C। क्लियर हुआ, दैट इज O, I एंड C। चलिए जी, अब क्या करना है, हमें बहुत सिंपल कंसेप्ट पढ़ना है वहीं से। ऑब्जेक्ट के एंगल, इसको पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज A, इसको मान लीजिए P डैश, P डैश इज जस्ट क्लोज टू P। ऑब्जेक्ट का एंगल क्या मानते थे, अल्फा, इमेज का क्या मानते हैं, बीटा, एंड दैट इज गामा। क्लियर हुआ, वही कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा एंड गामा। चलिए, P इज क्लोज टू P डैश, पहले बोला है P इज जस्ट क्लोज टू P डैश। ठीक है, ये एक ही पॉइंट्स है, तो दैट इज परपेंडिकुलर, तो वी कैन राइट इट अगेन, दैट इज H, क्या H अपॉन माइनस यू, H अपॉन माइनस यू, दैट इज माइनस H अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, H अपॉन बी, आ रहा है समझ में, इस बार B पॉजिटिव, इंसिडेंट रे उसी की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो H अपॉन वी इज इक्वल टू टेन बीटा एंड H अपॉन आर, क्या R भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है, इज इक्वल टू टेन गामा। क्लियर है, टेन अल्फा, टेन बीटा एंड टेन गामा। चलिए जी, कौन से दो ट्राइंगल बताए थे मैंने, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से OAC, दैट इज OAC, OAC। चलिए जी, OAC आ जाएगी फटाफट, ये OAC। अच्छा, ये एंगल कौन सा था, इंसिडेंट, इसे थीटा मान लें, ये रिफ्लेक्शन थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, दैट इज थीटा। ठीक है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन, और ये थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट हो गया। चलिए, OAC को देखते हैं, अल्फा गामा इक्वल किसके है, थीटा के, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू थीटा। आ रहा है सुन में भाई, एक्सटीरियर है थीटा, दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल आ गया, तो ये थीटा हुआ, थीटा किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल है अल्फा प्लस गामा के, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। दूसरा कौन सा ट्राइंगल बताया था मैंने, इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट इज इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हो गया IAC, ये वाला। तो इसमें देखिए बीटा एक्सटीरियर है, तो हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, गामा को इधर ले आइए, तो देखिए ये भी थीटा की वैल्यू और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। सो गामा को हम इधर लेकर आए, तो ये हो गया 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। एंगल कैसे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, तो वी कैन राइट इट टेन अल्फा इज जस्ट इक्वल टू अल्फा। सो वैल्यू रख लीजिए यहाँ से, गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे, H/R, तो हम लिखेंगे 2H/R इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या लिखनी है, H अपॉन बी लिखनी है, माइनस गामा की वैल्यू क्या लिखनी है, H अपॉन यू। ठीक है, तो H और माइनस, तो दैट इज H अपॉन यू, H कैंसिल कर दें, तो ये हो गया 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। आर की जगह पर क्या हम 2f लिख सकते हैं, तो आर की जगह पर 2f लिखोगे तो 2 अपॉन 2f इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। तो दिस इज मिरर फॉर्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की वजह से है, और इससे पहला जो निकाला था वो कॉनकेव की वजह से था, और दोनों ही पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए थे। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस आ जाए तो हमें इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का आ जाए तो हमें यही केस लेना है, एंगल लेने हैं। तो आपको कौन से 2 ट्राइंगल याद रखने हैं ऑलवेज, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल लेने हैं, और
बस उसमें कुछ नहीं है, फिर तो हम ऐसे ही इसको फटाफट सोल्व कर देंगे, दैट इज़ द ट्रिक। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। अब हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। आ रहे समझ में भाई, जिसकी कोई हाइट हो, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला फिर डेरिवेशन करेंगे, और वो हम इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के मिरर फॉर्मूले के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।